नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी दुख आ जाते हैं जो हमें तोड़ कर रख देते हैं, हमें कमज़ोर बना देते हैं। हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता, हमें अपनी ज़िंदगी से ही नफ़रत हो जाती है, अपने आप से ही परेशानी होने लगती है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर मुझे ही इतनी परेशानियाँ क्यों और तकलीफ़ क्यों मिलती है? हम ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं, लगता है इसका कोई हल ही नहीं। कई बार जिंदगी में कोई ऐसा दुख आ जाता है जो हमारी हर खुशी को छीन लेता है, हमारे जीने की इच्छा को खत्म कर देता है। आपको एक सच बात बताऊं, जब भी हमारी जिंदगी में कोई परेशानी या दुख आता है, एक परेशानी या दुख पर लग जाता है और जो कुछ भी जिंदगी में अच्छा है, जो हमें मिला है, वह हमें दिखाई ही नहीं देता। आपने कभी गौर किया, आपको जो 10 या 20 लोग प्यार करते हैं वो उतना ज़्यादा दिमाग में नहीं आते जितना जो एक इंसान आपको परेशान करता है और दुखी करता है, वह ध्यान में हमेशा बना रहता है। लोगों ने आपके बारे में अच्छी बातें कुछ लोगों ने आपके बारे में अच्छी बातें कही, वो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन किसी एक ने आपको गलत कह दिया, आप कभी नहीं भूल पाते। हमारा स्वभाव ही ऐसा है। जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा, उसकी तरह ध्यान बहुत कम जाता। जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, और जो कुछ भी थोड़ा सा गलत है या बुरा है उस पर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कहानियों की जो आपके बुरे वक्त में, जो आपको मुश्किल वक्त में, हर तकलीफ के समय में आपको हिम्मत देंगी, आपको ताकत देंगी और आपको ज़िंदगी में बढ़ने की प्रेरणा देंगी और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। सबसे पहली कहानी, एक राजा का फलों का बहुत बड़ा बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल थे और उस बगीचे की देखभाल एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वो किसान हर दिन बगीचे से ताजे फल लेकर राजा के महल में जाया करता। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा नारियल, अमरूद, बेर, अंगूर पक कर तैयार हो गए हैं। किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए लेकर जाऊं। फिर उसे लगा कि अंगूर अच्छी तरह पक कर तैयार हो गए हैं, क्यों न मैं महाराज के लिए अंगूर ही लेकर चला जाऊं। इसलिए उसने अंगूर से एक टोकरी भर ली और राजा को देने के लिए निकल पड़ा। किसान राजमहल में पहुंचा। राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और बहुत नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह वह मीठे फल, रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने लेकर आया और खुद थोड़ी दूर पर जा बैठा। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक अंगूर खुद खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। अंगूर जब भी किसान के माथे पर लगता तो वह किसान कहता कि बहुत ही अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। राजा फिर से अंगूर फेंकता, किसान फिर वही कहता, बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है और किसान का प्रत्युत्तर क्या है। वह संभल कर बैठा। उसने किसान से पूछा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और यह अंगूर तुझे लग भी रहा है, फिर भी तू बार बार यही कह रहा है बहुत अच्छा है, परमात्मा बहुत दयालु है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज नारियल बेर भी तैयार थे, पर पता नहीं क्यों मुझे यह लगा कि मैं आपके लिए अंगूर लेकर लाने को तो मैं नारियल, अमरूद और बेर भी ला सकता, पर मैं अंगूर लेकर आया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेरिया बड़े बड़े रखे होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। यह कहानी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी है। कई बार हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें हमें बहुत बड़ी मुसीबतों से बचा लेती हैं, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों
हुआ, मेरा क्या कसूर है। लेकिन हम अपने हर दुख को, हर तकलीफ को गहराई से देखेंगे तो हमें यह लगेगा कि हम कई बार कितनी बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। कई बार जो चीज़ें हमें दुख लगती हैं, तकलीफ लगती हैं, भविष्य में जाकर पता चलता है कि अगर वह चीज़ हमारे साथ ना होती तो आज हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। दुख भले ही हमें अच्छे ना लगते हों, लेकिन कई बार यह दुख हमारे लिए बहुत अच्छा कर जाते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हमारे लिए सही हो, और यह भी ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, वह हमारे लिए गलत हो। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी या तकलीफ आए तो आप एक बार यह ज़रूर सोचना, यह दुख और परेशानी आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आई है। दूसरी कहानी, एक बार एक आदमी रास्ते से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा हाथी देखा जो बहुत ही विशालकाय था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बाद भी वह एक कमजोर सी रस्सी से बंधा हुआ था। वह आदमी यह देखकर अचानक से वहां रुक गया। उसे देखकर वह बहुत ही आश्चर्य करने लगा, कैसा इतना बड़ा हाथी एक कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि हाथी में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़े से बड़े पेड़ और चट्टानों को भी हिला सकता है, चाहे तो जंजीरों को तोड़ सकता है और आजाद हो सकता है। लेकिन वो इन रस्सियों से बंधा हुआ है, जबकि वहाँ कोई जंजीर, कोई पिंजरा ही नहीं। ऐसा क्या कारण जिसकी वजह से इतना ताकतवर हाथी एक कमजोर सी रस्सी से बंधा है? फिर वह व्यक्ति हाथी के महावत के पास आया और उससे पूछने लगा कि इतना ताकतवर हाथी जो इस छोटी सी रस्सी को एक सेकंड में तोड़ सकता है, ऐसा क्या कारण है जो यह हाथी इस रस्सी से बंधा हुआ है? और उस आदमी की बात सुनकर वह महावत कहने लगा, जब यह हाथी बहुत छोटा था तब मैं इसे इसी रस्सी के सहारे बांध देता था, और उस समय यह रस्सी इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उस समय इसने उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश तो बहुत की, चोट भी लगी, पैर से खून भी निकला, पर यह रस्सी को तोड़ नहीं पाया। और काफी प्रयास करने के बाद भी जब यह असफल हो गया तो इसने हार मान ली और रस्सी को तोड़ना बंद कर। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ, इसे अभी भी यही लगता है कि वह रस्सी इससे नहीं टूटेगी, की वजह से यह उसे तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। हालांकि यह चाहे तो किसी भी समय रस्सी तोड़ सकता है, अपने आप को बांधने से मुक्त कर सकता है, लेकिन अपने बचपन के हार को या जीवन की हार मानकर बैठ गया है और अब कोई कोशिश ही नहीं करता, और उसकी वजह से यह एक कमजोर रस्सी से बंधा हुआ। यह कहानी भी हमारी ही जिंदगी की है। हमारी जिंदगी में जब कोई दुख होता है, कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, हम उससे इतना ज़्यादा हार मान लेते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि दोबारा उसे करने की कोशिश ही नहीं करते। वास्तविकता में हमारे दुख भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो हमने दुखों से हार मान ली है, वह दुख उन दुखों के आगे कमज़ोर बना दिया है। उसकी वजह से वह दुख हम पर हावी होते जाते हैं, हमें बहुत बड़े लगने लगते हैं। जो जिंदगी में जब भी दुख आए, ना तो उसके आगे घुटने कभी मत टेको। जिंदगी में जब भी दुख आए तो उसके आगे घुटने मत टेकना, उससे हार कभी मत मानना, क्योंकि जो दुखों से हार जाता है वह जिंदगी से हार जाता है, और जो दुखों से लड़ता है वही दुखों से जीतता है, और जो दुखों से जीत जाता है वह जिंदगी में सब कुछ जीत जाता है। और तीसरी कहानी, एक बार एक प्रसिद्ध वक्ता की, और सैकड़ों लोग उस वक्ता को सुनने आए थे। उस वक्ता ने अपने सारे दर्शकों के सामने डॉलर का नोट निकाला। उसने उस डॉलर के नोट को हाथ से दिखाते हुए सभी दर्शकों से पूछा, कौन कौन इस नोट को पाना चाहता। लगभग सभी ने हाँ में जवाब दिया। वक्ता ने कहा, मैं आप में से किसी एक को नोट दूंगा। ऐसा कहकर उसने उस नोट को मोड़ दिया, और अब उसने दोबारा पूछा, अब भी कोई नोट पाना चाहता है? तो लगभग सभी लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। नोट को लेकर अपने जूते से अच्छे से रगड़ दिया
और उस नोट को मरोड़ भी दिया। उसने फिर उस नोट को हाथ में उठाया और दोबारा भेंट से पूछने लगा, क्या अब भी तुम इस नोट को पाना चाहते हो? क्योंकि अब यह नोट गंदा हो चुका है और मरोड़ा भी जा चुका है। लेकिन अभी भी लगभग सभी ने अपने हाथ ऊपर किए। यह देखकर उस वक्ता ने भीड़ से कहा कि मैंने इस नोट के साथ पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन आप इसे फिर भी पाना चाहते हो, क्योंकि इसको लाख बार क्यों न मरोड़ लो, इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं आता। इसकी कीमत अभी भी डॉलर ही है। यह कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मरोड़ आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी उलझनें आती हैं जो हमारी ज़िंदगी में ऐसी धूल मिट्टी और गंदगी पैदा कर देती हैं, और उसकी वजह से हम अपनी कीमत को गिरा देते हैं। हमें लगता ही नहीं है, हम हिम्मत ही हार जाते। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ, कितने दुख हैं, आपकी कीमत वही रहती है, चाहे लाख परेशानियाँ क्यों ना आ जाएं। पर वह परेशानी आपकी कीमत को कभी कम नहीं कर सकती। जिस दिन आप अपनी कीमत करना जान जाओगे, अपनी कीमत को पहचान जाओगे, उस दिन जिंदगी की कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आपके आगे टिक नहीं पाएगी। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। क्या पता आपके कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।